मॉडलिंग इंडस्ट्री बैक ऑफ द स्टेज कैसी दिखती है? इतनी ही ग्लैमरस है जितनी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दिखती है। क्या प्रिपरेशन भानु आपकी रहती है आपके मॉडलिंग इवेंट से पहले? लगभग 10-15 दिन पहले आप क्या नए रूटीन या एक्सरसाइज में क्या चीज़ें शुरू करते हो? भानु, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप शादीशुदा हैं। वो मूवीज़ में ही दिखाया जाता है कि आप सिंगल हो तभी आप मॉडलिंग में जा सकते हो। मुझे लगता है जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो मैरिड लोगों में मैंने ज़्यादा देखा है रंदे पे एक्चुअली। सपोर्ट मिलता है वाइफ से। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो मेरी धर्मपत्नी जी हैं। जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप दिल्ली नहीं आए थे, उससे पहले किसका योगदान बहुत ज़्यादा रहा? मेरे फादर एक्चुअली। ओके। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि मॉडल्स की एक अलग सी ज़िंदगी होती है। उन्हें अधिकतर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या इस सब में दिखाया जाता है। क्या ये सच्चाई है? अच्छा, जो रैंप पे इतना सब कुछ डिसिप्लिन दिखता है, बैक ऑफ द स्टेज भी इतना ही डिसिप्लिन होता है? एक क्वेश्चन है भानु, जो आई थिंक हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है इंटरव्यूज़ में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इवन कॉर्पोरेट में भी इस चीज़ की चर्चा की जाती है, जो कि इक्वल पे वाला एक। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जेंडर के साथ ये बायसनेस है, ये दोनों के साथ है, बट फील्ड्स अलग हैं। बात करते हैं मॉडलिंग जगत की, जहाँ पर भी ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। करेक्ट। जहाँ इस इंडस्ट्री में ये देखा गया है और बहुत देखा जाता है कि फीमेल्स मेल से ज़्यादा कमाती हैं मॉडलिंग करेक्ट। इंडस्ट्री में। करेक्ट। अल्टीमेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस लाइन में। Hi everyone, this is Hemant Raichand. So here we are shooting our another episode of Beverly Hills Podcast Station, powered by Campus HR, which is an IT company providing all recruitment solution across the globe. आज हमारे गेस्ट हैं भानु प्रताप सिंह, जो कि दिल्ली से हैं और मॉडलिंग इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है। हम दोनों ने कई सारे मॉडलिंग इवेंट एक साथ किए हैं। शायद 1 साल पहले हमने दोनों ने ही मॉडलिंग की शुरुआत करेक्ट। की। करेक्ट। तो भानु, आपसे जानते हैं, कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से शुरुआत हुई? क्या मॉडल्स की लाइफ वही है चकाचौंध वाली? कैसी दिखती है इंडस्ट्री पीछे से? और सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन में आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि शहर से आए हैं, किसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? भगवान ने क्या आपके साथ अच्छा किया है? और अगर किसी को धन्यवाद करना चाहते हैं तो वो कौन है? भानु। सो बेसिकली मैं आता हूँ अलीगढ़ में, एक छोटा-सा गाँव पड़ता है गवाना। तो एक स्मॉल टाउन से मैं आया। जी। मेरी सारी एजुकेशन वहाँ से हुई, 10th-12th ग्रेजुएशन। देन मैं दिल्ली आया 2014 में। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी वहाँ आके। सो करा, चीज़ें चली, फिर जो नॉर्मल स्ट्रगल होता है लोगों के साथ में, सेम गोज़ विद मी। कुछ नया नहीं था एक्चुअली। तो चीज़ें चली, फिर इन बिटवीन मैं अपनी धर्मपत्नी से मिला, जो कि उस टाइम पे मेरी प्रेमिका थी एक्चुअली। और उन्होंने उस टाइम पे मेरे पे भरोसा जताया जब मुझे खुद पे अपना इतना भरोसा नहीं था। तो उन्होंने चीज़ें मेरे को गाइड करी, समझाया, सारी चीज़ें समझाई, चीज़ें चलती रहीं। हालाँकि मैं उनको कभी इस चीज़ के बारे में कभी बोल नहीं पाया। मैं आज आपके माध्यम से उनको जी। बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच क्या बात! सारा गाइडेंस के लिए, आपके लिए। सो या इट्स ऑल अबाउट मी। ओके, सो आपके बेटा भी है एक। यस, यस, आई हैव 3 इयर्स ओल्ड माय सन। सो भगवान ने बहुत अच्छा खूबसूरत गिफ्ट दिया है मुझे। सो सारी चीज़ें चल रही हैं, देखो चलता है लाइफ में, सारी चीज़ें होती रहती जी। हैं उनके साथ में, तो नॉर्मल नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा है। देन हम बात करते हैं मॉडलिंग की। जी। मॉडलिंग में कैसे है, मॉडलिंग में ऑलमोस्ट हम दोनों ने एक साथ ही करियर स्टार्ट करेक्ट। किया था। तो काफ़ी सारे शोज़ भी हम दोनों ने एक साथ ही किए थे। राइट। तो चीज़ें ठीक लगी, फिर आप जो है इन बिटवीन आउट ऑफ इंडिया भी गए जी। फॉर मॉडलिंग रीज़न। मिलान एंड तो पेरिस। मिलान एंड पेरिस भी गए आप, तो वहाँ से और भी कॉन्फिडेंट आया, जी। आपके थ्रू भी आया मुझे, तो फिर मैंने चीज़ें वहाँ पे और ज़्यादा एक्सेप्ट करी कि हाँ, मुझे इस लाइन में करना चाहिए। तो ठीक है, सॉर्टेड है, चीज़ें चल रही हैं, लोग जानने-पहचानने लगे हैं मुझे, यही चाहिए, धीरे-धीरे करके नाम बढ़ता रहे आगे। क्या बात है! चर्चा में आगे बढ़ते हैं और भानु से पूछते हैं कि ये मॉडलिंग इंडस्ट्री बैक ऑफ द स्टेज कैसी दिखती है? इतनी ही ग्लैमरस है जितनी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दिखती है? काले सच के बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि वो हिडन ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या प्रिपरेशन भानु आपकी रहती है आपके मॉडलिंग इवेंट से पहले? लगभग 10-15 दिन पहले आप क्या नए रूटीन या एक्सरसाइज में क्या चीज़ें शुरू करते हो? हाँ, डेफ़िनेटली, क्योंकि मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा हमारी फ़िटनेस रहती जी। है कि हमें अच्छा दिखना है, जाके हमारे फ़ेस वैल्यू, हमारा हेयर कट, हमारा शेविंग, सारी चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए।
और हम रैंप पे चलते टाइम काफ़ी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ कि शोल्डर हाई रखने हैं, स्टमक अंदर रखना है अगर थोड़ा सा भी है। जी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेस पे स्माइल रखनी है, फेस जी, एकदम एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए, किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि बंदा या हमें कोई पीछे कोई भी चीज़ पिन आउट कर रही है या नहीं, उस टाइम पे सब कुछ भूल जाओ। जी। अगर आप रैंप पे हो तो दैट्स इट, फिर आपको रैंप को फाड़ देना है, दैट्स इट, क्या बात है। और कुछ नहीं। सो उसके अलावा कभी ऐसा होता है कि आपको किसी डिज़ाइनर के दिए हुए कपड़े पसंद ना आए हुए हों और ज़बरदस्ती पहनने पड़ते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ है 3-4 शोज़ में कि क्लॉथ्स पसंद नहीं थे बट पहनने पड़ गए क्योंकि शो तो करना है। जी। तो स्टार्टिंग में हुँ। फिर यही कहता है कि बंदा कैसे भी स्टार्टिंग हो हमारी तो स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, क्योंकि देखो उसके बाद फिर हमें अच्छे कॉस्ट्यूम भी मिले। जी। धीरे-धीरे करके जब हमें लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं राइट, तो। राइट। तो यही है। अच्छा, जो रैंप पे इतना सब कुछ डिसिप्लिन दिखता है, बैक ऑफ द स्टेज भी इतना ही डिसिप्लिन होता है? हाँ, बैक ऑफ द स्टेज भी इतना ही डिसिप्लिन होता है, इवन मोर देन कि मुझे लगता है ज़्यादा होता है पीछे। ओके। कि हमें सारी चीज़ें वहाँ पे फ़ोकस करनी होती है, दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं, दिमाग में कि हमें, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कि जब मैं रैंप पे जाऊँगा, तो मेरे से एक मिस्टेक ना हो जाए, मेरा एक कदम इधर-उधर ना लड़खड़ा जाए या मेरे से कुछ भी गलती ना हो जी। जाए, तो पीछे ये टेंशन होती है ओके। बैक ऑफ द स्टेज पे। तो मैं कहूँगा कि पीछे ज़्यादा टेंशन्स होती है एक्चुअली रादर देन कि जब रैंप पे हम उतरते हैं तो। जी। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि मॉडल्स की एक अलग सी ज़िंदगी होती है। वो लोग अक्सर होटल्स में रहते हैं या फिर उन्हें अधिकतर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या इस सब में दिखाया जाता है। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल मैं इसमें एग्री करूँगा। एक्चुअली नॉट 100% बट 70-30 आई वुड से ओके। कि ये सच है, एक्चुअली ऐसा होता है। रादर देन क्योंकि जो लोग स्मोक करते हैं तो स्मोक क्या होता है कि कभी हमें स्ट्रेस हो रहा होता है या कभी एंजाइटी, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड आप बोल जी। सकते हो, तो हम उस चक्कर में स्मोक करते हैं तो ताकि हमारा जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो काम रहे, हमें एकदम कामली सारी चीज़ें करनी चाहिए। ड्रिंक का मैं नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज़ मैं नहीं करता, तो मैं किसी को भी करेक्ट, नहीं करूँगा, करेक्ट, तो वो या चीज़ है। बट डेफ़िनेटली इतना भी नहीं होता है जितना मूवीज़ में दिखाते हैं, क्योंकि अगर मॉडल्स इस चीज़ में रहे तो वो अच्छे नहीं दिख पाएँगे हाँ, और डेफ़िनेटली करियर बहुत शॉर्ट हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि अपने आप को देखो, मॉडलिंग इंडस्ट्री है कि जब तक आपके फेस पे चमक है तब तक आप चलोगे। करेक्ट। जैसे ही आपके थोड़ा-सा भी कहीं भी वीकनेस, डलनेस हुई, आप वहाँ से गायब हो जाओ हुँ, हुँ। ऑटोमैटिकली, क्योंकि आपको पूछना लोग बंद कर देंगे। राइट। तो वो तो हर कोई उस चीज़ में जानता है, तो अपने आप को फिट कैसे रख रहे हो, आप स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, बट एट द एंड आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को, और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो फिर आने वाले टाइम पे, हुँ, कि हुँ। मैं कैसे वो चीज़ मैनेज कर लूँगा। अगर मैंने आज करेक्ट, वो चीज़ करी है तो मैं कितने दिन में वो चीज़ का रिकवर कर सकता हूँ। गॉट इट। थैंक यू भानु फॉर गिविंग अस द आंसर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वेलकम। भानु, आगे चलते हैं और आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगी तो किसी की आसान नहीं होती है और आपकी भी नहीं रही होगी। डाउनफॉल्स सबकी ज़िंदगी में आते हैं। करेक्ट। तो कैसे मैनेज करते हो उन डाउनफॉल्स को? एक्चुअली डाउनफॉल को अगर मैं बोलूँ तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो मेरी धर्मपत्नी जी हैं। ओके। मैं कहीं भी फँसता हूँ किसी भी चीज़ में तो मैं उनसे राय लेने जाता हूँ और हुँ, मुझे हुँ। वहाँ से पॉज़िटिव चीज़। तो अभी ये मार्क्स तो बटोरने के लिए ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो या सच बोल रहे हो? ना, ना, ये 100% सच है एक्चुअली। सच है। इसमें कुछ भी मार्क्स का नहीं है, जो है सो है। ओके। तो क्या उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है आपको? एक्चुअली उनकी एक बात मुझे सबसे जो अच्छी आपने उन्हें कभी बताई नहीं? उनका डिसिप्लिन एक्चुअली, ठीक है। जो मैं बहुत लेज़ी हुआ करता था किसी टाइम पे ओके। और थोड़ा बहुत आज भी हूँ, बट हुँ, उनसे मैं डेली यही सीखता हूँ कि डिसिप्लिन, इवन दो कि मेरा जो बेबी है, हुँ। 3 साल का होने के बाद में वो इतना जी। डिसिप्लिन है कि अगर एक बार जो चीज़ उसने ठान ली, हाँ, कि पापा मेरे को ये चीज़, या उसको लग रही है कि हाँ, ये चीज़ करनी है तो दैट्स इट, वो करेगा। बट मैं क्या कर देता हूँ कि छोड़ देता हूँ। बट अब वो चीज़ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, ये चीज़ें हैं जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में बंदा रहेगा तो आगे जी। बढ़ेगा डेफ़िनिटली। तो ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगती है, जी, दोनों की, क्या इवन बात दो है। मेरा बच्चा, मेरी वाइफ़। तो डाउनफॉल में आपको सँभालने के लिए आपकी वाइफ़ हमेशा मौजूद रहती हैं, बिल्कुल, सेफगार्ड करती हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। कोई कोई ऐसी चीज़ या घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी शुरुआती दौर में जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप दिल्ली नहीं आए थे, उससे पहले किसका योगदान बहुत ज़्यादा रहा? मेरे फादर एक्चुअली, ओके। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली, नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारा सपोर्ट उनको उनसे मेरे को मिला। जो चीज़ मेरे को अवेलेबिलिटी चाहिए होती थी, आज नहीं तो कल वो अवेलेबल कराते थे मेरे को, तो वो उन्होंने मेरे शायद को भारतीय डाक विभाग में पोस्टमास्टर करेक्ट, पद करेक्ट, पर करेक्ट, करेक्ट। रहे हैं। तो उन्होंने ओके। मेरे को बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं, इवन तो जी, अगर मैं कहीं फँसता हूँ तो उनका डेली मुझे कॉल आता है, डेली जी, हमारी बात होती है, तो अभी भी वो मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपको एक राइट गाइडेंस ही देते हैं, चाहे वो आप आज ले लो, चाहे कल ले लो, तो डेली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा उनसे। ओके, क्या बात है। कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आपकी वाइफ़ आपको बहुत टोकती हैं और आप नहीं सुधर रहे हो?
एक्चुअली अब मैं उस चीज़ में क्या आपको रिस्पॉन्ड करूँ, क्योंकि अभी मेरी सारी आदतें इन सुधर बातों पे चुकी लड़ाई हैं। होती है, गीला तकिया छोड़ देते हो बेड पे? ना, 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 एक्चुअली सारी आदतें मेरी सुधर चुकी हैं। अच्छा, तो जो चीज़ें ओके, पहले होती थी तो वो थैंक यू। सारी आदतें सुधर चुकी हैं, तो मुझे ठीक नहीं है, लगता कि अब हमारी थोड़ी छोटी बहुत चीज़ों पे। कभी-कभी आर्गुमेंट हो गई कोई चीज़, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने पानी पिया तो ग्लास, या खाना खाया तो बर्तन, लाइक दैट, इन चीज़ों पे वो वहाँ नहीं रखा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो भानु, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप शादीशुदा हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मॉडल्स हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो वो मूवीज़ में ही दिखाया जाता है कि आप सिंगल हो तभी आप मॉडलिंग में जा सकते हो। मुझे लगता है जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो मैरिड लोगों में मैंने ज़्यादा देखा है स्टेज पे, रनवे पे एक्चुअली। अच्छा। सो सपोर्ट मिलता है वाइफ से? हाँ, बिल्कुल, उनका पूरा सपोर्ट है, उनकी परमिशन से ही मैं जाता हूँ एक्चुअली, बट उनका ये कहना है कि कभी भी लेट नाइट ज़्यादा जैसे हुँ, हो हुँ। जाता है कभी-कभी, जी, तो मतलब लेट नाइट में अगर मैं घर आ जाऊँ, कहीं पे स्टे-विस्टे नहीं करना, वो सारी करेक्ट। रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सच है, कहीं न सही है वो कहीं न कहीं। रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ख्याल से, वो प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, जो भी है एक्स-वाई-ज़ेड आप कह करेक्ट, सकते हो, तो वो ठीक है, ना तो चलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ठीक है, इट्स ओके, उनका है पूरा उनका भरोसा भी है मेरे ऊपर, और उन्होंने मेरे को बोला भी कि आप कर सकते हो ये चीज़ साइड बाय साइड, बिकॉज़ मैं करता हूँ, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, काम भी जी, एक प्रायोरिटी है मेरे लिए, तो काम के साथ-साथ मैं ये चीज़ मैनेज कर रहा हूँ, तो ठीक है, हो रहा है मैनेज। ओके। सो भानु, क्या डाइट रहती है आपकी? नॉर्मल सब खाते हो या फिर भी कुछ आप प्रिकॉशंस लेते हो? नॉर्मल भी चलता है, लेकिन मैं प्रिकॉशन से एक्चुअली क्या है कि हर 2 घंटे में मेरी डाइट होती है। स्टार्टिंग में मॉर्निंग टू इवनिंग का अगर मैं बात करूँ, तो स्टार्टिंग मेरी फ्रूट्स से होती है। फ्रूट्स खाता हूँ मैं, उसके बाद में फिर पीनट बटर, देन फिर लंच में 2 पराठे होते हैं, ओके, देन फिर शाम को अभी कुछ फ्रूट्स होंगे, देन फिर रात को थोड़ा-सा मील होगा। तो कौन 5 मील आप रेडी कराते हो, तो इतनी मेहनत वाइफ़ करती हैं आपकी आपके लिए? मेरी वाइफ़ करती है टोटल मेहनत। सारी मेहनत उनकी होती है, सुबह-सुबह 6 बजे उठ के वो सारी मेहनत करती है मेरे लिए, अनडाउटली। सो इस मामले में मैं भी लकी हूँ कि जब मैं मिलान और पेरिस गया था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वन्स इन अ लाइफ़टाइम अपॉर्च्युनिटी थी। और उस समय मेरे को लगभग 10 से 15 किलो वेट अपना शेड करना था, जो कि मैंने किया भी। आई वाज़ ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट व्हिच माय मॉम टूक केयर। एंड मुझे लगता है कि फीमेल्स इन चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन से और ज़िम्मेदारी डेफ़िनिटली। से समझते हैं वो लोग। आई मेट योर मदर, एक्चुअली शी इज़ वेरी काइंड शी इज़ एक्चुअली। थैंक यू तो सो मच। तो वेलकम। हम लोग लकी रहे कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ सब खुले विचारों के हैं। मम्मी मेरी देहरादून से हैं। हाँ, तो वो एक ऐसा शहर है जहाँ ये रिस्ट्रिक्शंस और ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हम लोगों को बचपन से ही एक आज़ादी वाला माहौल मिला है। और और अच्छा भी है, उसमें राइट, कुछ गलत नहीं है। मेरे लिए ये इंडस्ट्री में से रिलेटेड चीज़ें घर पे डिस्कस करना, या अब तो मॉडल्स भी घर पे आते हैं, करेक्ट। शूट्स होते हैं। वी आर लकी दैट सो मेनी डिज़ाइनर्स आल्सो केम टू माय पॉडकास्ट। हुँ। ओके। और हम लोग खुल के बात कर सकते हैं सारी चीज़ों पे घर घर पे, सो आई एम लकी इन दैट हाँ, एरिया। बिल्कुल, देखो मैं, और ये कहीं न कहीं ठीक भी है हम लोगों के साथ ना, खुल के बातें हो जाए तो अच्छा है, रादर देन कि हम अपने मन में कुछ रखें फिर फेस पे कुछ और या बात में राइट, कुछ और, तो वो चीज़ नहीं होनी राइट, चाहिए। करेक्ट। तो बहुत अच्छा है। सो भानु, आप बहुत आगे बढ़े ज़िंदगी में और बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। कभी सोचा था हेमंत के पॉडकास्ट पे आओगे? ना, ना, डेफ़िनिटली, एक्चुअली हमारी शुरुआत ही एक ऐसे टाइम पे हुई थी, आई थिंक वी वर मेट इन गुड़गाँव, राइट, इन समवेयर लाइक व्हिच होटल, आई डोंट नो द नेम। वेस्टर्न इन? या वेस्ट इंडियन ओके, एक्चुअली, तो हम वहाँ पर मिले थे, तो ऐसे ही मिले थे हम, लाइक कलीग जैसे हम नॉर्मल मिलते हैं। राइट, हमें नहीं पता था कि हमारी बात इतनी आगे तक आ जाएगी, हम करेक्ट, इतने अच्छे दोस्त भी बन जाएँगे फ्यूचर राइट, में। तो देखो ये एक डेस्टिनी है, और हम लाइफ में ऐसे ही हर किसी से नहीं मिलते, जिससे मिलते हैं उससे कुछ ना कुछ हुँ, कनेक्शन हुँ, हमारा हुँ, पहले से ही होता है। राइट। सो एक क्वेश्चन है भानु, जो आई थिंक हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना है इंटरव्यूज़ में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इवन कॉर्पोरेट में भी इस चीज़ की चर्चा की जाती है, जो कि इक्वल पे वाला एक क्वेश्चन होता है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ इक्वल पे मौजूद नहीं है। हुँ, कहीं पर फीमेल्स सीरियसली कम कमा रहे हैं, कहीं पर मेल्स काबिल ना होते हुए भी ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही जेंडर के साथ ये बायसनेस है, ये दोनों के साथ है, बट फ़ील्ड्स अलग हैं। बात करते हैं हम मॉडलिंग जगत की, जहाँ पर भी ये डिफ़रेंस हमें देखने को मिलता है। करेक्ट। हमारी बहुत सारी को-मॉडल्स हैं और मेल मॉडल्स हैं, जहाँ इस इंडस्ट्री में ये देखा गया है और बहुत देखा जाता है कि
फीमेल्स मेल से ज़्यादा कमाती हैं मॉडलिंग करेक्ट इंडस्ट्री में, और करेक्ट शायद कभी हम लोगों ने इस चीज़ की शिकायत भी नहीं की। हमने तो देखो ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी कभी जी, एक्चुअली। और आज पहली बार ही शायद हमारे बीच ये डिस्कशन हो रहा है। कभी करेक्ट, नोटिस नहीं करी है और मेरे ख्याल से नोटिस करना भी नहीं चाहिए। आप अगर काम करने जा रहे हो, अगर आपका काम बोलेगा तो आपको आगे से ऑटोमेटिक एप्रिसिएशन मिल जाएगा। राइट। तो मेरे ख्याल से तो आपको लगे रहना चाहिए उस चीज़ में। आपको हुँ, ये नहीं देखना चाहिए कि कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, डज़न्ट मैटर। बट यस आप इस चीज़ में तसल्ली कर सकते हैं कि इंडस्ट्री है जहाँ पर फीमेल्स आगे हैं मेल से, बहुत आगे हैं, और वो मॉडलिंग इंडस्ट्री है। तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं है, गलत नहीं है गलत नहीं और है। मैं वही दैट्स चीज़ ओके। बोल रहा हूँ कि हाँ, जैसे हम लोग शिकायत करते हैं ना कि यहाँ पे मेल्स क्यों ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वहाँ पर भी है कि मेल मॉडल्स भी ये एक तरीके की शिकायत रख सकते हैं कि फीमेल्स मॉडल्स का पे ज़्यादा क्यों है, उन्हें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आप क्यों अगर मिलती है। देखोगे तो जितने भी ये फीमेल मॉडल या मेल मॉडल का अगर मैं देखूँ तो फीमेल मॉडल जो हैं वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एक्चुअली। आपने देखा होगा और नहीं, मेल भी एक्सपीरियंस्ड हाँ, हैं, मेल बट में भी ये इंडस्ट्री की बात है कि इस इंडस्ट्री को शायद फीमेल्स ज़्यादा चाहिए, हो सकता है वी कैन या से मेल एक्चुअली। अंडररेटेड है। वी कैन से हो सकता है, देखो उसमें कोई दो राय नहीं है राइट। क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस लाइन जी। में। अगर आप खुद देखते हो, अगर हम कितने सारे शोज़ में गए हैं तो जो लोग रनवे के होते हैं मुश्किल से हुँ, 10-20, बाकी का अगर आप बैक स्टेज कूल है। देखोगे तो 100-200 लोग हुँ, वैसे भी मिल जाएँगे आपको। करेक्ट। तो ये चलता रहेगा और मेरे ख्याल से इसमें नहीं माइंड करना चाहिए किसी को भी। नहीं, डज़न्ट डेफिनिटली। मैटर। Definitely, but yes, this is my suggestion for specifically for boys. If you are entering in modeling industry and you are thinking you are going to earn a lot, it's not that easy. I would suggest that first you start and make your career and डेफ़िनिटली। get a job, get settled, have a business, and then come and enjoy runways as a hobby. हाँ, Definitely, करेक्ट। people will love you. डेफ़िनिटली, Okay, डेफ़िनिटली। your relatives, your near ones, and you'll be surrounded by a lot of good looking people, and then you can enjoy the life a lot. भानु, बहुत तरीके की आपने ज़िंदगी में और बहुत से शो किए हैं, बड़ा आप ग्लैमरस दिखते हैं स्टेज पे, तो कभी सोचा था ज़िंदगी में ये मौका मिलेगा मेरे पॉडकास्ट पे आने का? ना डेफ़िनेटली ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था ओके, कि मतलब ऐसा कुछ होगा लाइफ़ में, जी, क्योंकि हम लोगों ने साथ में ही शूट किए हैं और काफ़ी करेक्ट, सारे शोज़ किए हमने। जी, तो हम आई थिंक पहली बार मिले थे वेस्टर्न लास्ट इंड ईयर होटल, वेस्टर्न इंड राइट, राइट, गुड़गाँव शो में। था, आई एम फॉरगेटिंग द इवेंट नेम, कुछ और रनवे वीक और आई थिंक समथिंग, सो कोटियोरन राइट, करेक्ट, राइट। तो और विंटर्स में था शायद वो करेक्ट, दिसंबर में, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट, तो हम वहाँ पे मिले, देन फिर हमारी बातें स्टार्ट हुई, राइट, फिर थोड़ा-सा आप आउट ऑफ इंडिया भी गए, यस, मिलान एंड समथिंग फैशन वीक में। फिर उसके बाद हुँ, मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको देख के कि जी, ये लाइन में और आगे जाना चाहिए, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा-सा हुआ था। बट फिर चीज़ें सॉर्टेड हुई, फिर मैंने आगे और भी ट्राई किया इस लाइन में और या आपके थ्रू मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी मिली है हुँ, एक्चुअली, हुँ, आई वुड से कि और हाँ, ऐसे ही जो हम और आप मिले वो एक इत्तेफ़ाक नहीं था, कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी रही होगी अपनी करेक्ट, पुरानी। करेक्ट, तो डेफिनिटली, डेफ़िनेटली और आज मैं आपके माध्यम से यहाँ आ पाया हूँ, जी, तो ये मेरा सौभाग्य है और आपका आपका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सो कई इंसिडेंट हुआ, आई थिंक हमने कई डिज़ाइनर्स के लिए एक साथ वॉक की है, करेक्ट, किसी में आप शो ओपनर थे तो मैं शो स्टॉपर था, या वाइस वर्सा, या हमने नॉर्मल एज ए मॉडल वॉक की है, और कई बार बैक ऑफ द स्टेज हमारे डिस्कशन हुआ करते थे जो बड़े बेहतरीन होते थे। करेक्ट, हम बात करते थे कि किस डिज़ाइनर के कपड़े अच्छे हैं, कौन मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और करेक्ट। बड़ी सारी हम लोगों की बातें होती थी। कई कई सारे लोग हमारे ग्रुप में हाँ, एक्चुअली हाँ, डेफ़िनेटली। बहुत अच्छे लोग हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, मैं ये बात उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो छोटे शहरों में और हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो कि मॉडल बनना चाहते हैं। मॉडलिंग, अगर मैं टेक्निकली आपसे बोलूँ कि अर्निंग के हिसाब से तो ये लड़कों के लिए नहीं है, और इसमें फीमेल्स मॉनेटरी पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। आप उसी तरीके से देख सकते हो जिस तरीके से बॉलीवुड मूवी में लड़के ज़्यादा कमाते हैं, एक्टर्स ज़्यादा कमाते हैं, वैसे ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में फीमेल्स ज़्यादा करेक्ट, कमाती हैं। करेक्ट। कई बार लोगों को शिकायत होती है, यार इक्वल पे, क्या हमने शिकायत की कि हमारा इक्वल के पे क्यों नहीं ना, है ना, फीमेल्स के कभी जैसा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। फीमेल्स ज़्यादा कमाती हैं मॉडलिंग में। हाँ, डेफ़िनेटली पता है हमें, वो राइट, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें हमने हमने कभी नहीं बोला कि भाई लड़कों को इक्वल राइट दो उसमें, कि व्हाई कभी नहीं। ओनली तो ये फीमेल। क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्ज़िस्ट भी नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप देखो तो इस लाइन में कॉम्पिटिशन भी बहुत है, अगर आप देखो राइट, ना तो राइट, बेसिकली क्या है कि जो कंपटीशन बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू मेन एंड वुमेन या एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो गर्ल्स में ये है कि ऑल्दो ज़्यादातर वियर या फैशन की चीज़ें होती हैं वो गर्ल्स की होती हैं। तो करेक्ट, उनके सूट्स उतने यू नो
अच्छे और उनके सूट उतने पेडेड हाईली पेडेड रहते हैं राइट, एज कम्पेयर टू मैन। अगर मैं बात करूँ तो हमारे 3-4 ही क्लोथ्स हैं, करेक्ट, तो उन करेक्ट। पे आप कितना सूट और बट किस मेंस किस चेहरे पे इंडस्ट्री अगर मैं आपको बोलूँ जिसमें मैं बॉयज़ अधिकतर ज़्यादा कमाते हैं वो फ़िटनेस वाली है करेक्ट इंडस्ट्री। करेक्ट 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 जिसमें आपके ब्रीफ्स, आपका अंडरगारमेंट शूट्स या फिर आपके अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो दे हायर यू एज़ ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो मेनी सप्लीमेंट्स, तो उसमें हो जाता है। बट रनवे इज़ ऑल अबाउट फीमेल्स, हाँ ऐसा क्यों मुझे डेफिनेटली, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी तो बात अगर से। उसमें 90% फीमेल्स हैं तो 10% स्लॉट लड़कों का है। हाँ तो एग्री इट इज़ लाइक दैट। ओके। एग्री एग्री। एक्चुअली क्या है कि देखो सूट्स के ऑफर तो हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलते राइट, होंगे राइट, डेफिनेटली, आउट डेफिनिटली। ऑफ इंडिया से भी आए हैं, राइट। दुबई वगैरह से भी। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि सूट्स का ऑफर अपन को नहीं आते हैं, हुँ, आते हैं और वो आपके ऊपर है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, डिपेंड ऑन यू बेसिकली। हुँ, पेड तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा नहीं मिलेगा कम मिलेगा हुँ, डजेंट मैटर, बट हुँ, क्योंकि मेंस में अपना क्या होता है कि हमें पे मिले ना मिले डजेंट मैटर, मैटर हमें नहीं जाना है करता। अपने आप को शोकेस करना है, दैट्स करेक्ट, इट। करेक्ट। सो बट इसमें भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि आप किस एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हो, किन डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रहे हो। आपके भी अपने कुछ बाउंड्रीज़ होनी चाहिए और हर अपॉर्च्युनिटी नहीं होती है। उन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट और जिनका काम आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जिन्हें फॉलो कर रहे हो, एक डिज़ाइनर के साथ आप तब जुड़िए जब आपको उनका काम ऑथेंटिक लग रहा है सोशल मीडिया पे। सो ये मेरा सजेशन है। और इसी के साथ भानु, थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग यू ऑन सर, द थैंक यू वेरी पॉडकास्ट। मच, थैंक यू वेरी मच टू यू, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो वाचिंग मच। बेवरली हिल्स पॉडकास्ट स्टेशन।